फरीहा बेटा, तुम्हें पता है ये कितना खूबसूरत और बड़ा घर है। इस घर का फर्नीचर इतना हसीन, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। आंटी मेरा ही घर है, 1000 बार देखा हुआ है मैंने। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरे बिना मत ही मारी गई है। मेरे तो दिमाग से निकल गया कि ये तुम्हारा अपना घर है। जाहिर है एक एक चीज से तुम वाकिफ होगी। एनीवेज मैं थक गई हूँ तो अपने कमरे में जाके आराम करूंगी। हाँ हाँ बेटा, जाकर तुम आराम करो। ज़ेबा तुम जाओ ना, छोटी बेगम साहिबा को जाकर उनका कमरा दिखाओ। ज़ेबा, ज़ेबा। जी बेगम साहिबा। किसका सामान है ये? साहब जी की अम्मी का है। क्या हुआ है बेटा? ये सामान आपका? हाँ, ये मेरा सामान है बेटा, तुम्हारा बराबर वाला कमरा है। हनान ने मुझे कहा कि अम्मी ये सबसे बड़ा कमरा है, ये आप ले लो, तो इसलिए अब इसमें मैं रहूं। कुटी उम्मीद आप ले ले। मास्टर बेडरूम है, मेरा बेडरूम है। और हनान कौन होता है मेरे घर के फैसले लेने वाला? मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी ना कौन किस कमरे में रहेगा। उठाओ इनका सामान, बाहर फेंको। जी मैं भी कर देती हूँ। और आप ही ने तो कहा था कि इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, तो किसी भी कमरे में रह ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, वापस आऊं तो कुछ भी नजर ना आए मुझे यहाँ पे। नॉनसेंस। कैसे हो? एक तस्वीर भेज रहा हूं तुम्हें, इसकी पूरी डिटेल चाहिए मुझे। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, सब कुछ। सुनाई दे रहा है? गुड। फोन रखो अब। वाह, बहुत मजे के बनाए तुमने पराठे। जी बेगम साहिबा। मजा आ गया। हनान, अरे ये अंडे क्यों खा रहे हो? ये खा के देखो। अम्मी, खा के देखो ना, मजा आ गया कसम से। इतना दिल चाह रहा था पराठे खाने को। हनान और खाओ, ये देखो आलू का पराठा खाओ।
बहुत मजे के हैं। मैं खा लूंगा। अरे खाओ ना, बहुत मजे के। आओ आओ बेटा, तुम भी पराठे खाओ, इसने बहुत मजे के पराठे बनाए हैं। अल्लाह की कसम मजा आ गया मुझे तो। मैं पराठे नहीं खाती। खाओ ना, एक बार चक्के तो देखो, बहुत मजे के हैं। मेरी कॉफी। प्लीज। कैसे खा रही हैं आप? अनान, इन्हें बताओ कि अगर गलती से ये एलीट क्लास में आ गई हैं तो एटलीस्ट अपनी आदतें तो चेंज करें। क्रॉस, मैं तो यहाँ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकती। हाउ वेल मैनर्ड। मेरी कॉफी ऊपर ले आना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। फूल की खुशबू ने तुम्हें जगा ही दिया। जी नहीं, फूल की खुशबू ने नहीं, जो शख्स की फूल मोहब्बत से लेकर आया उसने जगाया। पता है हमजा, अगर जिंदगी में प्यार करने वाला शख्स ना होना तो फूलों की कोई वैल्यू नहीं होती। फूल तो मोहब्बत की निशानी होती है। अगर फूल ना हो तो इंसान मोहब्बत का इजहार कैसे करे? मैं भी तो वही कह रही हूँ। अगर जिंदगी में प्यार करने वाला इंसान ही नहीं है तो फूल फिर सड़क के किनारे पे हो या कब्र पे, क्या फर्क पड़ता है? भाई तुमसे नहीं जीत सकता मैं। तो मुझसे जीतना क्यों है आपको? एक बात बताएं, अगर कभी आप मेरे लिए फूल लेकर आए और मैं कमरे में मौजूद ना हूं तो? ये कैसा सवाल है? बताएं ना, अगर मैं कमरे में मौजूद ना हूं तो आप मुझे कहाँ ढूंढेंगे? भाई जाहिर है, अगर कमरे में नहीं होगी तो घर में कहीं होगी, ढूंढ लूंगा तुम्हें। ओके, और अगर मैं घर में भी ना हुई तो फिर कहाँ ढूंढेंगे? यानी आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो तुम? बताएं मुझे, अगर मैं घर में भी ना हुई, कमरे में भी ना हुई, और अगर एक्चुअली मैं अगर शहर में ही ना हूँ तो फिर क्या करेंगे? पागलों की तरह, दीवानों की तरह तुम्हें कोने कोने में ढूंढूंगा, पूरी दुनिया छान लूंगा जब तक तुम ना मिली। और अगर मैं दुनिया में ही ना हुई तो? फिर तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी मुझे, क्योंकि तुम्हारी कब्र के साथ मेरी कब्र भी। कोई अपनी जिंदगी के बगैर कैसे जी सकता है? सुबह सुबह इमोशनल कर दिया आपने मुझे। तुम भी तो ऐसे सवाल पूछ रही हो। अब अगर उठा ही दिया तो नाश्ता भी करवा ही दें। हाँ हाँ, व्हाई नॉट? क्यों नहीं, क्या लोगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना, मैं मजाक कर रही थी। आप बैठे, मैं नाश्ता बना ना। लाइफ में थोड़ा चेंज भी होना चाहिए ना। लेके आता हूँ, अपनी पसंद से कुछ बना के ला। थैंक यू।